दीजिए। मोर नाम भूपेंद्र यादव है सर। मैं पास के गांव ऊंचाई थाना के पास के गांव डुमड्डी से रहता हूँ मैं यहाँ, है ना। और मैं यहाँ इधर से दिया हूँ कि मोर 16 जो भैंस है ना वो गायब हो चुके हैं, जिधर कोई अभी जानकारी नहीं मिली अभी तक। आपको इस चोरी के बारे में कब पता चला? सर ये तो अपन रही से हमन 6 तारीख के बाद हरे इतवार के हमन का है ना सुबह खाना पीना खिला के ना भैंस छोड़े हैं, साथ में भी गिरे हैं। ओखर बाद शाम 4 बजे हुई ना, तो 4 बजे वो ला के तालाब में डाले हैं। फिर तालाब में डाले फिर ओखर लिए क्या है ना कुट्टी पेरा हमारा जो व्यवस्था करे लगते बोला करबो के घर आहन, तो हमन जाके देखे ना 1 घंटा बाद तो वहाँ तालाब में नहीं रही सोहा डुमड्डी तालाब में। तो फिर आस पास ला छानबीन करें कि तीर तार में हुई ऐसे करके, बाकी वो दिन का है जानकारी नहीं मिली समझ। फिर अगला दिन सुबह हमारे गाँव से लगे हुए खोपली गाँव है, वहाँ वो गांव में पता चली कि वो लड़का है एकदम छेरी चराइया। ये बताइए कि 5 बजे में अपन छेरी लेके जा रहे हैं भाई, तो वहाँ पर ना 4 आदमी रही से जो भैंस ला बांधा रही से 16-17 भैंस रही से, और 4 आदमी जैसे मोल देखी तो भाग गए वहां ऐसे करके। ये चोरी में जो गाय पकड़ाई गई है इसमें आपकी गाय है? मोर तो भैंस रही सर, लेकिन आशंका ये है जहाँ पर मोर भैंस ला उठाए गए हैं वहां पर प्रूफ है, पेड़ में बांधे के निशान है, वो भैंस जहाँ गोबर थे पैर वैर के सब निशान है। बस वहाँ 500 मीटर की ही दूरी में वहां पर ये पूरा 104 जो मवेशी रखे रही से। तो हमला पूरा आशंका है कहीं ना कहीं वो 2 दिन बाद वो जो चोर है रे वो कहीं ना कहीं अपन सुराग ला वही छोड़ेगी। ओखर से हमला पूरा 100% विश्वास लगा थे कि वही आदमी वहाँ पर वो चिल्ला करेंगे। बस वो नहीं बोल पाए, थोड़ा सा एक लाइन। अच्छा ठीक है भैया, इनके भी कल चोरी हुआ है। हाँ, इनका भी हुआ ना? कल ही हुआ है भैया आप हाँ पहले इनका ले लो। हम लोग का कल 4 भैंस चोरी हुआ और यही लोग ही करते हैं, और हम लोग कार्रवाई करने के लिए आते हैं तो नहीं करते हैं यहाँ के सर लोग, और हम लोग को गरीब समझ के भगा देते हैं। और उतना महंगे आपके गाँव में कब से ये चोरियाँ हो रही है गाय मवेशी? बहुत दिन हो गया है। और वहाँ कितने बार आप थाने आ चुके हो? हम लोग 5-6 बार आ चुके हैं और एक बार भी कार्रवाई नहीं हुई? और यहाँ से 10 भैंस और एक बार चोरी हुआ था मेरा ही। आपका क्या क्या चोरी हुआ था फिर कल? कल 4 भैंस हुआ है। कल 4 भैंस चोरी हुआ? और पहले 10 हुआ था। पहले 10 भैंस चोरी हुआ है? हाँ। उसके बाद भी कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं किया? कितने अरसे से चोरियां हो रही है? कि समय कितना हो गया चोरी होते हुए? वही 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल मेरे जानते थे सर। अगर मेरी जानकारी में तो कम से कम मैं 5 बार यहाँ थाना आ चुके हूँ मात्र मवेशी और गौ रक्षा के लिए। तो मैं क्या है ना मोर घर ये मैं यादव अरुण ठेठवार, तो मोला यहाँ डुमर टीम बोली गई से सरपंच और सचिव द्वारा कि आप घर में करके 23 अक्टूबर 2023 के बाद यहाँ डुमड्डी के बाद है जहाँ से मैं तो देख रेख करा दे रहा हूँ। रात को मैं अपन घर चले गए हूँ, काबर मोला देख रेख के लिए रखे रही से। वहाँ जब सुबह जानकारी मिलते है कि गर्भवती 2 गाय गर्भवती रही से, ओखर पेट से बच्चा निकाल के नाला में फेंके गए। ओखर पास मोर भी आज पर मोर पास फोटो है, और वो जो गाय के जो बॉडी है ना वो ले गए और ऐसे गाय ला मारे गए जैसे इंसान की हत्या करेंगे वहां पास। और गाय के पेट से इतना कंछिल्ली निकले, गोबर जो है ना वो साइड में फेंके और बच्चा फेंक दे। और एक तो 3 महीना के बच्चे जो छोटे से एकदम अंडाणु प्रकार की रीस बोला वहां पास फेंक के चले गई। और वहां से कम 5 गाय गायब रही सर। ओखर बाद कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई से। मैं यहाँ हूँ उस समय पांडे सर टीआई रही से यहाँ, तो ना गांव के कोई आदमी साथ दी से ना कुछ हुई से। और ओखर बाद 10 दिन बाद गायब हुई से। और ये लड़का करेगे हमारा जानकारी है, डुमर टीम आज भी उपस्थित है। वो लड़का सीधा बोलते कि मैं 6 लाख थाना में फेंक चुके हूँ, है ना। मैं गाय काटे हूँ तो इंसान काटा ज्यादा टाइम लगे, ज्यादा उसको मत ऐसे करके। ओखर बाद क्या सर हम अपन आप संज्ञान बचाव कर ले चुप रही गए। ओखर बाद आज ऐसे घटना होगी कि मोर पूरा घर के 16 जानवर लगा आप कर दी। आज ये स्थिति आगे सर, काबर मोर आज सपोर्ट में कोई नहीं है सर वहां पर देखे गए थे। मैं रामलोचन राकेश तिवारी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग सह संयोजक। आज जो ये घटना घटी है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना आज नहीं भैया कल से है। कल शाम को जानकारी मिली थी कि कुछ जो बिचौलिए हैं जिनका नाम बार बार यहाँ आता है छन्नू गोस्वामी कह के, जो गाय तस्करी और गौवंश की तस्करी करता है और भैंसों की भी जो तस्करी करता है, इसका नाम बार बार उछल कर आता है। ये पूरे गांव के लोग बोलते हैं, आसपास के लोगों के द्वारा भी ये नाम बार बार उछल कर आता है। ये जानकारी मिली थी शाम को 4-4:30 बजे कि कुछ गौ वंश को ये धौरा भाटा के आसपास इकट्ठा कर रहा है। हमने अपने लोगों को, गांव के लोग सब इकट्ठा हुए देख रहे थे। रात को 10 बजे, 10:30, 11 और पूर्णतः इनको सफलता मिली रात को 12 बजे। 12 बजे 104 गौ वंशों को इनके द्वारा बचाया गया।
कुछ लोग भाग गए, 4-5 लोग इनके हाथ में चढ़े, जो लोग खुलेआम बताए कि मेरा भाई के द्वारा गौ तस्करी किया जाता है, गौ को कत्ल खाने कटिंग में भेजा जाता है। और ये सब चीज ऐसा लगता है कि प्रशासन के सह में हो रहा है। आप देखेंगे 104 गौ वंश जो इतनी बड़ी तादाद में है, जिसकी रसीद अभी कल रात से ये गौवंश यहाँ खड़े हैं, रसीद अभी हमको दिखाया जा रहा है। ये ग्राम पंचायत उतई का रसीद दिखा रहे हैं, जबकि जानवर दूसरे पंचायत का है। तो इसमें ग्राम पंचायत उतई का क्या है? जबकि उतई कल बाजार के बारे में पता किया तो वहां सिर्फ 5 जानवर थे कल। तो इतने सारे जानवर कहां से आए? जो लेने वाले खरीदने वाले हैं उनकी स्थिति आप देखेंगे तो एकदम गड़बड़ है। उनका नाम देखेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है, और उनके पास रसीद में लिखा हुआ है कि 1,30,000 के जानवर खरीदे हैं। कैसे खरीदेंगे? उनकी स्थिति देख के समझ में नहीं आ रहा है कि 1,30,000 के ये जानवर खरीदे होंगे। तो सरासर यहाँ गौ तस्करी और जानवरों की तस्करी होती है, और इन जानवरों को लेकर कटिंग में भेजा जाता है और कत्ल खाने भेजे जाते हैं। तो या तो इसमें प्रशासन की सह है, पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी उसके सह पर खुलेआम गौ तस्करी और गौ वंशों को बेचा जाता था, काटा जाता था, कत्ल खानों में भेजा जाता था, वही आज भी हो रहे हैं। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने कई बार गौ तस्करों को पकड़ा है, पुलिस के हवाले किया है। तो इस बार ऐसी क्या चूक हो गई कि पिछले 2.5 साल से चोरियां हो रही थी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कुछ नहीं किया? पूर्व में भी यहाँ 3-4 महीने पूर्व में भी बजरंग दल ने आवेदन देके गया है। आवेदन बार बार देते हैं और इनका नाम भी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके बाद प्रशासन के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। आपको विगत में कुछ दिन पहले याद होगा, हमने बोरी थाना क्षेत्र के चौकी में कुछ 76 गायों को पकड़ा था। वहां सिर्फ गाय और छोटे छोटे बछड़े थे, लेकिन जो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो बड़ी कार्रवाई होती नहीं है। हमको समझ में नहीं आता प्रशासन इनके पीछे क्यों अपना सह बनाकर बैठती है और इनको अपना दामाद बनाती है। तो ऐसे गौ तस्करों के ऊपर अगर प्रशासन बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मजबूर है इस पर बड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का काम ही है गौ रक्षा करना, अपनी हिंदू भाइयों का, हिंदू बहनों का रक्षा करना, लौ जिहाद से बजाना। उसमें सबसे बड़ा हमारा काम है गौ रक्षा करना। तो इस रक्षा करने के लिए अब हम खुद खुलेआम मैदान पर उतरेंगे और इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी भी यहाँ टाल मटोल किया जा रहा था, अभी समझ में आया है कि कुछ कहानी को खेला जा रहा है और कुछ के ऊपर कार्रवाई कर रही है, पशु क्रूरता का केस बना रहे हैं। नहीं तो अभी तक कुछ 1 घंटा पहले तक ये हो रहा था कि कार्रवाई करेंगे, आवेदन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हमारे द्वारा जब ये प्रूफ दिया गया कि 104 जो जानवर है ये ग्राम पंचायत उतई के नहीं है, लेकिन इस पर रसीद उतई का लगा हुआ है। ग्राम पंचायत उतई का इसमें क्या काम है? जानवर दूसरे पंचायत का है, वहां का रसीद रहना चाहिए। तो उस पर भी बड़ी कार्रवाई इस थाने के द्वारा नहीं किया जा रहा है। दूसरे पंचायत के रसीद को दूसरे पंचायत में दिखाया जा रहा है, जबकि यहाँ डायरेक्ट पंचायत के सीएमओ आए हैं, उन्होंने बताया ये रसीद हमारा नहीं है। ये बड़ी कार्रवाई है। अभी भाजपा की सरकार है और यहाँ पे गौ रक्षा पे कानून बनने की बात चल रही है, तो आप मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? आदरणीय सीएम साहब से हम यही मांग करते हैं कि इन पर बड़ी एक कानून बनना चाहिए। ऐसे गौ तस्करों को, गौवंश को ले जाने वाले के ऊपर एक ऐसा वृहद कानून बने कि इनको बीच चौराहे पर, हमारी तो मांग है, फांसी लगा देना चाहिए। अगर 1-2 को ऐसा फांसी लगाया जाएगा तो ये केस होना बंद हो जाएंगे। इसमें कई गरीब परिवार के लोग हैं, ये अब अपने 16 जानवर कहाँ से लाएगा? ये कहाँ पाएगा? इसके पास क्या है? क्या कर सकता है वो? ये इसी से अपनी रोजी रोटी कमाता था, ये क्या करेगा? ये लोग क्या कर सकते हैं? ये गरीब लोग हैं, इनके लाचारी को आप देखें, ये इनके जानवर चोरी होने के बाद ये लोग क्या कर सकते हैं? तो हमारी प्रशासन से भी ये मांग है और सरकार से भी ये मांग है कि इस पर एक बड़ी कानून बननी चाहिए और ऐसे गौ तस्करों को खुलेआम फांसी पर लटका देना चाहिए या आजीवन कारावास होना चाहिए। धन्यवाद। अभी खड़ा हूँ मैं उतई थाने में, जहाँ पे 104 गौवंशों को तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। अभी आगे जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद के कुछ भाई लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं जो इस मामले का खुलासा करेंगे हमारे सामने। आप अपना परिचय देंगे? विश्व हिंदू परिषद जिला दुर्ग कार्याध्यक्ष का दायित्व है। आपका नाम? पारस जंगेल। पारस जी, ये बताइए कि आज जो घटना हमारे सामने आई है, थाने में आई है, कल से हुआ था, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी तरह से पशु क्रूरता का मामला है। लोग तस्करी कर रहे हैं यहाँ पर। विगत 5-6 महीने से ऐसा सुना जा रहा था, ग्रामीणों के द्वारा हम लोग को बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारे गाय चोरी वगैरह होते थे और इन लोग तस्करी करके ये कटी पार भेजते हैं। इन लोगों का मामला यही है। एक छन्नू गोस्वामी का नाम आ रहा है जो यहाँ के पार्षद के भाई है, जो ग्रामीणों को कल धमकाए भी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये छन्नू गोस्वामी ही सबसे बड़ा अभियुक्त है। ये क्या है, उसका जो बड़ा भाई है संजय गोस्वामी,
इन लोग ये इनके द्वारा ही ये संचालित हो रहा है यहाँ पर। ये क्या है, छन्नू गोस्वामी द्वारा फर्जी रूप से पंचायत का रसीद बना के लोगों को बचाने का कोशिश कर रहा था। जब हम लोग की टीम, विश्व हिंदू परिषद की टीम जब यहाँ आई तो ये देखा गया कि पुलिस थाने में वो बचाने के लिए फर्जी रसीद शो कर रहा था कि ये पशु खरीद के लेके जा रहे हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। अभी छानबीन में आप अपने परिचय देंगे? मैं ठाकुर निहाल, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष। ठाकुर जी, ये बताइए कि ये जो फर्जी रसीद की बात आ रही है, खुल के लोगों के द्वारा आ रही है, कल उनको धमकाया गया, इस बारे में आ रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो है ना, पशुओं को जब पशु तस्कर पकड़ा गया, पशु पकड़ा गया, तो जो है ना छन्नू गोस्वामी, यहाँ का पार्षद संजय गोस्वामी का भाई है, वो जो है ना फर्जी रसीद ग्राम पंचायत का लेके आया और बोलता है कि ये पंचायत द्वारा खरीदा वाला रसीद है करके। जब हमने सीएमओ साहब से जानकारी तो सीएमओ साहब एआरआई को भेजे, साहू जी ने पूरी रसीद के जांच की, निरीक्षण किया कि रसीद वही काटते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से जानकारी दी कि फर्जी उनके कार्यालय से नहीं है, बिना उनके साइन का नहीं है, और वो फर्जी बिल बुक, फर्जी सील, फर्जी पूरा रसीद बना के छन्नू गोस्वामी और उसका भाई संजय गोस्वामी मिलके पूरा गौ तस्करी का यहाँ इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। अब आगे आते हैं, अब अपने परिचय दीजिए। मैं रामलोचन राकेश तिवारी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग सह संयोजक। तिवारी जी, ये बताइए कि पिछले विगत 2.5 साल से ये घटना घट रही थी। थाने में 5 बार आए ग्रामीण लोग, कई ग्रामीणों से बात हुई है, उनका कहना है, और उनकी सुनवाई नहीं की गई। इस बारे में आप प्रशासन से क्या उम्मीद थी कि प्रशासन ने ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं किया? प्रशासन पूर्व में जो शासन बैठी हुई है उसके दबाव रहता था, और दबाव के कारण, कांग्रेस सरकार के दबाव के कारण प्रशासन कहीं कहीं झुक जाती है, और वो झुकाव का एक बड़ा खेल था। अभी भी ऐसा लगता है कि प्रशासन कहीं न कहीं इन बिचौलियों के कुछ लिपा पोती के पैसे के जाल में फंसते हैं, और इसलिए गौ तस्करी होती है। इसका बड़ा एक प्रपंच है। अगर ये प्रशासन इस पर बिकेगा नहीं तो गौ तस्करी होने वाली नहीं है। कि छोटी सी बाइक की चेकिंग 50 बार होती है। अभी आप चुनाव में आचार संहिता जो लगा है देखे होंगे, कोई कार 9 बजे के बाद पार नहीं होता था, हर कार की चेकिंग होती थी। तो ट्रक की चेकिंग क्यों नहीं होती? इतने बड़े बड़े गौ तस्करी के गौवंश जो तस्करी किए जा रहे हैं, इन जानवरों की चेकिंग क्यों नहीं होती? ये हमारे भैया हैं, इनके 16 जानवर जो चोरी हो गए, 16 लाख रुपए ये कहाँ से पाएंगे? ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? लोगों का, दूसरे का दुख दिखता है, इनका दुख क्यों नहीं दिखेगा? तो हम प्रशासन से भी ये बात कर रहे हैं कि प्रशासन इसको बड़ी रूप में ले और ऐसे गौ तस्करों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करे, और इनके संपत्ति को राजसात करके ऐसे गरीब लोगों को देने का कृपा करे। ये गरीब परिवार जाएगा कहाँ? ये कहाँ से वो संपत्ति पाएगा? तो ऐसे जो बिचौलिए हैं, जो गौ तस्करी हैं, जिसका नाम है वो छन्नू गोस्वामी और उसका एक भाई है पार्षद संजय गोस्वामी, जो अभी फर्जी एक रसीद दिखा रहा है, ऐसे लोगों के संपत्ति को तत्काल प्रशासन और शासन राजसात करके, ऐसे जिनकी गौ वंश और भैंसे जो चोरी हुई है, इनको पैसे से कुछ मुआवजा दिया जाए, ताकि ये अपने रोजी रोटी के लिए फिर से कुछ गौ वंश खरीदे और कुछ भैंस खरीदें और अपनी रोजी रोटी चलाएं। अभी भाजपा की सरकार है पिछले 5 महीने से छत्तीसगढ़ में, उसके बाद भी गौ तस्करी में कोई रोक नहीं दिख रहा है, कोई कमी नहीं दिख रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशासन को ये बात हम सीधा कहना चाह रहा हूं कि प्रशासन या तो ये बात को समझ ले कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बार बार आवेदन देने का काम नहीं करेगा। अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। जहां हमको गौ तस्कर ऐसे मिलेंगे, ऐसे गौ तस्करों को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खुले रूप से आंदोलन करेगा, और इनके ऊपर जो कार्रवाई बनेगी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगा। गौ वंश को अब यहाँ से गौ तस्करों को ले जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पैसे के बल पर कुछ लोगों को खरीद कर, लालच देकर, और ये अपनी बिचौलिए अपने काम करते हैं। और हमारा दायित्व, हमारा काम है हिंदू धर्म की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, अपनी बहनों की रक्षा करना। उस उद्देश्य को लेकर ही मैं ये काम करूंगा और यहाँ गौ तस्करी नहीं होने दूंगा। एक किसी ने कहा था कल रात को, किसी ने, एक व्यक्ति ने जिसका नाम छन्नू गोस्वामी, उसने कहा था कि मैंने 6 लाख रुपए दे दिया है अधिकारियों को, अब तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पूर्व टाइम में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय ये काम चलता था, थाने में पैसा देके इन लोग करते थे, और ये पिछले 5 सालों में बहुत हुआ है। अभी तक उनकी ये साठगांठ चलती रही है। अब ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए हर जगह इस चीज को दूर करेगी।
धन्यवाद। इसके आंख के आंसू, इसके दर्द को सरकार अगर मुआवजा नहीं देगी तो ये गरीब परिवार जाएंगे कहाँ, किसको क्या कर सकते हैं। 16 अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण यादव। आपके कितने गौवंश, भैंसे और गाय कितनी चोरी हुई है, क्या चोरी हुआ? मेरा 16 भैंस चोरी हुई है। मैं उस दिन से बहुत परेशान हूँ। मेरे माता मेरे बच्चे के मुंह में दाना जाने के लिए नसीब हो गया, तो मैं इस कारण से बहुत परेशान हूँ। तो खोजते खोजते मैं ये मवेशी लोग को 104 जानवर को कहीं बीच खार में देखा, तो ये छन्नू गोस्वामी ने हमको बोला कि ये गौ तस्करी, ये कटनी का काम हमारा भाई संजय गोस्वामी करता है करके। तो आज मेरा परिवार भूखा है, तो मैं इसके लिए मैं अब क्या करूं भाई। तो वही मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके मुंह में पेरा गोंद दिया। मेरे भैंस का बच्चे लोग भी बहुत तड़प रहे, तो इनके लिए भाई मैं बहुत परेशान हूँ। तो मेरे को कुछ वो आप सरकार से मेरे ये अपने के लिए कुछ रोजगार चाहिए भाई। अपना गाय भैंस लेने के लिए कुछ तो कुछ, अपना 16-17 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। ये अपना 5 तारीख का घटना, 5 तारीख को छोड़े तो शाम को ये घटना हो गया था। मेरे को वही हम शाम को खोजने निकला तो मिला नहीं, तो मेरे परिवार अभी तक भूखा ही है, पेट भर वो अनाज नहीं खा रहा है। तो इस बात को मैं लेके मानता हूँ कि भाई मेरे परिवार के लिए, अपना 8-10 परिवार है, तो हम लोग ऐसे है, वही वाले अपने दूध का बिजनेस चलाते थे, उनके भरोसा हमारा परिवार चलता था। हमारे पास खेती बाड़ी कोई नहीं है, वही हमारा एक ऑप्शन था, लेकिन उसी को अपना गौ तस्करी के लिए वो लेके गया, कहाँ गया। इसके लिए हमको मुआवजा चाहिए भाई। फिर से हम अपना धंधा करेंगे, अपना बिजनेस बना चालू। छन्नू गोस्वामी ने आपको कोई धमकी दी है, सुनने में आ रहा है? जी, वो तो अपने कल रात को 12 बजे दौरा बाटा में जब पहुंचाए, तब वो उस समय बोला कि ये काम तो हम लोग करते हैं, हमारा भाई करता है। संजय भाई का नाम क्या है? संजय गोस्वामी है। वो क्या है अभी गांव में, क्या किस पद पे है? वो है कुछ पंच होगा, पार्षद अरसद। तो उनके पास मैं, वो मेरा भैंस गवाया दूसरे रोज पहले गया, मैं उससे भैया ऐसे ऐसे बात है, तो वो मेरे को मतलब तुच्छ समझा, वापस कर देता तो मैं ये सब होता कि नहीं होता भगवान जाने। लेकिन मेरा परिवार आज ऐसा भूखा है, इनके लिए भाई मैं सरकार से वो चाहता हूँ कि ये आचार संहिता में ये मेरा कांड हुआ है, गाड़ी कैसा निकला है ये अपना उतई थानेदार वाले लोग बताएंगे, इससे मिला जुला है क्या किया है ये लोग सब बताएंगे। इससे पहले भी आपकी कोई गौवंश चोरी हुआ है? एक भैंस हुआ था, मेरे शादी के पहले हुआ था, तो मैं ध्यान नहीं दिया, चलो भाई एक भैंस हुआ, उसके पीछे मैं नहीं गया। लेकिन अब तो मेरे वो पूरे खटाल लेके गया है, तो मैं आप मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? आप अपनी बात हमारे चैनल के थ्रू मुख्यमंत्री जी से क्या आवेदन करेंगे या फिर क्या आह्वान करेंगे? मैं मुख्यमंत्री से यही चाहता हूँ कि भाई मेरा 16-17 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उसको दे देगा तो मैं अपना दूध का धंधा फिर चालू करूंगा। ऐसे करके मैं चाहता हूँ अपना परिवार को फिर से मैं पोसूंगा, तभी तो मेरा पेट रोजी चलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी ऐसे है, आज के डेट में मैं 5 रुपए देने के काबिल नहीं रहा। यही मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं भाई लोग से सबसे संपर्क में हूँ, भाई लोग से सभी से। जी सर, तो यही है, मेरा मांगी पूरी की जाए। क्या कुछ मामला है इसमें? आज उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत धौराबाटा क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। तस्दीक के दौरान उसपे चालू के खिलाफ पशु अधिनियम और पशु संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की। उस तथ्य में क्या बताया, कहाँ से लेके आ रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे? ये प्राथमिक पूछताछ में लोगों ने बताया कि ये मवेशी जो 104 नग है वो उतई के मवेशी बाजार से खरीदे गए हैं। तस्दीक के दौरान उस पर कार्रवाई की जा रही है और मामला पशु तस्करी का पाया जा रहा है। सर, ग्रामीणों द्वारा यह बताया जा रहा है पिछले 2.5 साल में 5 से 6 बार इस थाने में आवेदन दिया गया है छन्नू गोस्वामी के खिलाफ, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मामले में तस्दीक उपरांत कार्रवाई की जा रही है। पूर्व की जानकारी मुझे नहीं है, पर इस पर ऐसी पाया गया है कि मामला पशु तस्करी का बन रहा है, तो कार्रवाई की जा रही है। सर, वो रिसिप्ट मिलने की बात आ रही है, फर्जी रिसिप्ट है, कैसे ये सब रिसिप्ट कैसे संचालन हो जा रहा है सब? ग्राम पंचायत का अभी विवेचना में सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको तफ्तीश से बात बता। अभी मैं थाने के सामने खड़ा हूं, जहां पे विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 104 गायों को कल पकड़ा गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। कुछ देर पहले तक
अभी कार्रवाई हुई है थाने द्वारा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या हमारे देश में जिसको गौ माता कहते हैं उनको तस्करी कर कर उनको काट कर खाया जा रहा है, क्या इस पर रोक लगेगी? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई कानून, सख्त कानून बनाकर ऐसे गौ तस्करों को फांसी की सजा या सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा देगी? ये देखना पड़ेगा हमारे देश को आने वाले समय में। मैं कैमरामैन राजीव रंजन के साथ ओजस धर्मपाल, भारत 24 न्यूज।